आदमी होने के नाते मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जो भी बजट पास होता है तो वो आम आदमी के हक में होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। सेंटर गवर्नमेंट का जो आया है बजट, उसमें स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट का, महिला सशक्तिकरण का उन्होंने बढ़ावा दिया उस चीज़ को, एंड आई अप्रिशिएट इट। तो हरियाणा सरकार से भी यही मैं उम्मीद करता हूँ। मैं तो सरकार से यही उम्मीद करूँगा कि मनोहर सरकार है हमारी और मनोहर बजट ही पेश करेगी। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ सरकार से कि अपना मनोहर बजट दे, सबको राहत दे, ताकि अपना परिवार अच्छे से सब कुछ चला सके। सरकार से उम्मीद तो यही है कि एक तो महंगाई पे कंट्रोल करें। महंगाई भाई बहुत बढ़ चुकी है। निचला स्तर का व्यक्ति, मिडिल क्लास का व्यक्ति महंगाई से त्रस्त है। और मैं ये चाहूँगा कोरोना के बाद भी जो एम्प्लॉइज़ हैं या दुकानदार हैं उनके कामकाज में कमी आई है, बढ़ा नहीं है। लेकिन टैक्सेस वगैरह को देखें तो काफ़ी बढ़ चुके हैं। और मैं तो सरकार से यही उम्मीद करूँगा कि मनोहर सरकार है हमारी और मनोहर बजट ही पेश करेगी। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ सरकार से कि अपना मनोहर बजट दे, सबको राहत दे, ताकि अपना परिवार अच्छे से सब कुछ चला सके। उम्मीदें हैं काफ़ी। उम्मीदें तो हैं, सरकार से तो उम्मीदें रहती हैं, हमेशा रहती हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मनोहर सरकार मनोहर बजट पेश करके इस उम्मीदों को खरा उतरे। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र बनार। उम्मीदें हैं। जैसे कि जैसे कि केंद्र सरकार का पिछले समय में बजट आया था, तो केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग का और हर वर्ग का ध्यान रखा था। तो अपना राज्य सरकार को भी चाहिए कि वो हर वर्ग का ध्यान रखे। जैसे कि युवाओं के रोज़गार के लिए सरकार को ऐसे उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए कि युवाओं को रोज़गार अपने सीमित क्षेत्र में ही मिल जाए, ताकि वो उनको बाहर ना जाना पड़े। कहीं जैसे हमारे युवा हैं वो विदेश में जाके काम करते हैं, तो सरकार को कुछ ऐसे उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए जिससे उनको कि अपने क्षेत्र के अंदर ही काम मिले। और सरकार को जैसे निजी अपना की चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान जैसे जो निजी हैं, तो उनके लिए जो खाने पीने की वस्तु हैं उन पे कम थोड़ा सा उनको सस्ता करना चाहिए। तो इस तरीके का हम सरकार से निवेदन करेंगे कि हाँ जी, हाँ जी। और हमें उम्मीद है कि पूरी कि भाई सरकार पूरा इसमें माननीय श्री मनोहर लाल जी इसमें पूरा ध्यान देंगे और ये बजट ठीक रहेगा। इसमें क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी है जी। केंद्र के बाद अब हरियाणा सरकार बजट हरियाणा सरकार एक स्मूथ बजट लेकर आए मनोहर जी से, हमें यही उम्मीद है, ताकि वो जैसे पेट्रोल के ऊपर टैक्स ज़्यादा लग रहा है, बिजली सस्ती कर दे, पानी का थोड़े ऊपर जो इतने बिल बढ़ा दिए इन्होंने, दवाइयों का रेट कंट्रोल करवा दे। हरियाणा में इतनी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। बस हम तो मनोहर जी से यही चाहते हैं कि वो बजट इतना स्मूथ लेकर आए कि हर किसी को रास आ जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सेंटर ने हमें बजट दिया है वो बहुत ही बैलेंस बजट था और प्रो पब्लिक था। लोगों को जो भी उनके इंटरेस्ट हैं या हित हैं उनके फ़ायदे में ही वो बनाया गया था। तो जहाँ तक हरियाणा सरकार से उम्मीद है, मैं ये समझता हूँ कि वो भी बैलेंस्ड होगा। आम जनता को साथ लेकर चलना ही सरकार की सबसे बड़ी ताकत होती है। और हेल्थ के ऊपर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा पैसा जो है वो खर्चा जाएगा, उसके लिए अलग से पैसे ईयर मार्क किए जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स हो चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उसके लिए सरकार ज़्यादा ध्यान देगी। कोविड ने ऑलरेडी इस चीज़ की चेतावनी दी थी हमें, और अब भी दी है कि किसी टाइप का पैंडेमिक आता है तो हमें उसको मीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के ऊपर बहुत पैसा होना ज़रूरी है। दूसरी बात है एजुकेशन। शिक्षा जो है वो हमारी इंडिया की जो है वो अच्छी है, लेकिन एट द सेम टाइम ग्लोबल लेवल पे नहीं होते बच्चे। तो वो कोलैबोरेशन सरकार ने करनी है, या और स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने हैं। एम्स ज़्यादा आएंगे हमारे पास, या आईआईटी आएंगी, या आईआईएम आएंगे, इसके ऊपर जो है ना वो डेफिनेटली सरकार काम कर रही होगी, और शिक्षा के ऊपर भी होगा। फिर आती है बात इंफ्रास्ट्रक्चर की। सड़कों की हालत ख़राब है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी सरकार एक बजट अच्छा पेश करेगी, ताकि आम आदमी, क्योंकि बेरोजगारी है, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो मिडिल क्लास तबका है, लोअर मिडिल क्लास तबका है, एक ऐसा बजट हम लोगों को चाहिए जो कि हर वर्ग को सूट करे। सर, सबसे पहले तो जो हमारे देश के अंदर यंगस्टर्स हैं, ग्रेजुएट बहुत सारे हैं, बट दे आर अनएम्प्लॉयड, तो उनके लिए रोज़गार नहीं है। सबसे पहले तो रोज़गार होना चाहिए। दूसरा, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं फिसलती जा रही है प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में, इसलिए बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि उनको बाहर ना जाए, उनको यहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। प्लस हमारे पास जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल पुअर तो नहीं कहूँगा, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर सुधार की आवश्यकता है। हम अभी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर देखते हैं कि भैंसे या गाय वगैरह घूम रहे होते हैं,
सैनिटाइजेशन का नहीं है कुछ भी, तो ये होना चाहिए। उम्मीद है कुछ हरियाणा गवर्नमेंट से इस बार के बजट से? सर उम्मीद ही रख सकते हैं फ़िलहाल तो हम, और तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे पास, बट होप सो अच्छा ही होगा, क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट का जो आया है बजट उसमें स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट का, महिला सशक्तिकरण का उन्होंने बढ़ावा दिया उस चीज़ को, एंड आई अप्रिशिएट इट। तो हरियाणा सरकार से भी यही मैं उम्मीद करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनुज है सर। सर हम इस तरह देखते हैं, देखो आम आदमी होने के नाते मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जो भी बजट पास होता है तो वो आम आदमी के हक में होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देखो आम जनता को कोई फ़ायदा होगा तभी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी है या कोई भी आगे कार्य कर रहा है उसके पक्ष में कोई बात करता है। क्योंकि देखो बजट की बात हम करें, जैसे व्यापार की हम बात करें, मैं एक व्यापारी होने के नाते बताना चाहूँगा कि हम इतना टैक्स पे करते हैं, सरकार तक टैक्स जाता है, लेकिन उसके बेनिफिट्स क्या चाहता है एक दुकानदार बंदा? मार्केट कुछ नहीं चाहती, मार्केट यही चाहती है, दुकानदार यही चाहता है कि जब वो टैक्स भरता है आने वाले समय में जब वो 50-55 से प्लस हो जाता है तो कुछ ना कुछ उसके अकाउंट्स में जाना चाहिए ताकि वो आगे की ज़िंदगी को सफल कर सके। और बाकी देखो 3 से 4 चीज़ें हैं जो हमेशा सरकार से डिमांड की जाती है, मांगी जाती हैं, और मांगना हमारा हक भी है कि एक तो मेडिकल की सुविधा हो। जैसे मेडिकल में आप मानो आज छोटे छोटे कोई भी टेस्ट हैं, किसी भी टेस्ट को बात करें तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं जो आम बंदा दे नहीं सकता। एक बंदा 15,000, 12,000, 15,000 की, 20,000 की सैलरी पे काम कर रहे हैं, जो हमारे पास कई लोगों के टीम के बंदे लगे होते हैं। तो हम वही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए आम जनता के हक के अंदर काम हो, जिससे मुझे लगता है कि सरकार कोई भी होगी लेकिन लोग उसे भूलेंगे नहीं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे जिन्होंने गरीब वर्ग, मीडियम वर्ग के विषय में काम किया हो। धन्यवाद। रवि चांदना।